ड्वेन जॉनसन। कहानी है ड्वेन जॉनसन की, द रॉक। ड्वेन जॉनसन का जीवन परिचय। ड्वेन जॉनसन एक अमेरिकी अभिनेता और सेवानिवृत्त पेशेवर पहलवान हैं। ड्वेन जॉनसन की ये जीवनी उनके बचपन, पारिवारिक जीवन, उपलब्धियों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। ड्वेन जॉनसन पेशेवर पहलवान हैं जो अभिनेता के रूप में काल्पनिक एडवेंचर फिल्म द ममी रिटर्न्स में अपनी उपस्थिति के लिए जाना जाता है। फिल्मों में अपनी शुरुआत करने से पहले एक बेहद सफल पेशेवर पहलवान जॉनसन अपने रिंग नाम द रॉक से भी प्रसिद्ध हैं। पहलवानों के परिवार में जन्मे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने भी के लिए नाम कमाया। एथलेटिक हॉकी की ओर झुकाव रहा। वो एक विशेष रूप से कई खेल गतिविधियों में भाग लेते थे और अपने हाई स्कूल के लिए फुटबॉल भी खेला करते थे और स्कूल के ट्रैक एंड फील्ड और कुश्ती टीमों के सदस्य भी थे। वो एक होनहार फुटबॉलर था और रक्षात्मक भूमिका निभाने के लिए मियामी विश्वविद्यालय से पूरी छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। वो एक पेशेवर फुटबॉलर के रूप में इसे बड़ा बनाने के लिए आशान्वित थे, पर एक चोट ने उनकी फुटबॉल महत्वाकांक्षाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। हालांकि निराश होने के बावजूद उन्होंने इस घटना को अपने नाम नहीं बताया और इसके बजाय पहलवान बनने का फैसला किया। उनके पिता, जो खुद एक पेशेवर पहलवान थे, उन्होंने युवक को प्रशिक्षित करना शुरू किया। आखिरकार उन्होंने अपना WWF पदार्पण किया और खुद को एक सफल पहलवान के रूप में स्थापित किया। अपनी लोकप्रियता के कारण, अपने बीहड़ अच्छे लुक्स के कारण उन्हें हॉलीवुड स्टूडियो से ऑफर मिलने लगे और उन्होंने फिल्म द ममी रिटर्न्स से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। बचपन और प्रारंभिक जीवन। ड्वेन डगलस जॉनसन का जन्म 2 मई 1972 को हेवर्ड, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनके पिता रॉकी जॉनसन एक पेशेवर पहलवान थे, जबकि उनकी मां अता माविया एक पहलवान की बेटी थी। उनके पिता ब्लैक नोवा स्कॉटियन मूल के हैं, जबकि उनकी मां सामोन विरासत की हैं, जो उनके विदेशी रूप को स्पष्ट करती है। वो थोड़े समय के लिए न्यूजीलैंड में भी रहे और संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने से पहले उन्होंने रिचमंड रोड प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने फ्रीडम हाई स्कूल में दाखिला लिया। वो एक एथलेटिक किशोर था और उसने कई खेल गतिविधियों में भाग लिया। वो फुटबॉल खेलता था और स्कूल की ट्रैक एंड फील्ड और कुश्ती टीमों का सदस्य भी था। उनका पसंदीदा खेल फुटबॉल था और उन्होंने रक्षात्मक खेलने के लिए मियामी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की। हालांकि एक चोट ने उनके फुटबॉल कैरियर के सपनों को धराशायी कर दिया। उन्होंने अपराध विज्ञान और शरीर विज्ञान में बैचलर ऑफ जनरल स्टडीज की डिग्री के साथ 1995 में स्नातक किया। उन्होंने एक पहलवान के रूप में प्रशिक्षण लेने का फैसला किया और अपने पिता से
प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। करियर। ड्वेन जॉनसन ने 1996 में स्टार के रूप में अपना WWF पर और अगले साल मंडे नाइट रॉ में हंटर हर्स्ट हेम्सले से WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। उन्होंने अंततः अपने रिंग नाम को द रॉक में बदल दिया और अपने बेल्ट के नीचे कई खिताबों के साथ एक सफल पेशेवर पहलवान के रूप में खुद को स्थापित किया। उनके कुश्ती के अच्छे बुरे अंदाज के साथ उनकी कुश्ती ने उन्हें महिला प्रशंसकों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। और जल्दी ही उन्हें छोटे और बड़े पर्दे पर प्रशिक्षित करने के प्रस्ताव मिलने लगे। एक संगीत वीडियो में प्रदर्शित होने के बाद उन्होंने 2000 में सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। उन्होंने 2001 में फिल्म द ममी रिटर्न्स के शुरुआती अनुक्रम में द स्कॉर्पियन किंग के रूप में अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की। 2002 में फिल्म की अपने स्पिन ऑफ द स्कॉर्पियन किंग, जिसमें जॉनसन ने माथायस की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें कथित तौर पर 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था। अंततः एक मध्यम सफलता बन गई। उन्होंने 2007 में फैमिली स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म द गेम प्लान में एक तलाकशुदा पिता जो किंगमैन की भूमिका निभाई। बॉक्स ऑफिस पर फिर से ओपनिंग की। आलोचकों ने अच्छा के बावजूद अपने पहले सप्ताहांत में 22,95,360 कमाई की। 2009 में उपन्यास माउंटेन पर आधारित विज्ञान कथा फिल्म रेस टू बीच माउंटेन में दिखाई दिए। ये फिल्म भी नंबर 1 पर खुली और बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट हुई। 2011 में ड्वेन जॉनसन द फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म फास्ट 5 में एक राजनयिक सुरक्षा सेवा एजेंट ल्यूक हॉब्स के रूप में दिखाई दिए। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 86 मिलियन की कमाई की और जॉनसन की सबसे बड़ी व्यावसायिक हिट में से एक बन गई। उन्होंने 2013 में द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में छठी किस्त फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में ल्यूक हॉब्स के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। उनके पास सह सितारों में विन डीजल, पॉल वॉकर, जीना कारानो और जॉन ऑर्टिस थे। फिल्म ने दुनिया भर में 780 मिलियन की कमाई की, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 50वां स्थान पर है। 2015 में वो द फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में 7वीं किस्त में दिखाई दिए। फ्यूरियस 7 ये फिल्म भी फ्रेंचाइजी में पहले की फिल्मों की तरह ही एक ब्लॉकबस्टर बन गई और एक्शन दृश्यों के लिए इसे काफ़ी प्रशंसा मिली। 2016 में ड्वेन जॉनसन ने एक्शन कॉमेडी सेंट्रल इंटेलिजेंस में अभिनय किया और डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म
मोआना में पॉलिशियन डेमीगॉड माउंटेन के चरित्र को अपनी आवाज़ दी। 2017 में उन्होंने फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 8वीं किस्त द फेट ऑफ द फ्यूरियस में अपनी भूमिका को दोहराया। उसी वर्ष उन्होंने 2 अन्य बड़ी हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिनके नाम हैं बेवाच और जुमांची। वेलकम टू द जंगल। 2018 में उन्हें 2 एक्शन फिल्मों रैम्पेज और स्काई स्क्रैपर में देखा गया। प्रमुख कार्य: ड्वेन जॉनसन फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म फ्रेंचाइज में ल्यूक हाब्स के अपने चित्रण के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। फ्रेंचाइजी में उनके द्वारा अभिनीत सभी फिल्में सुपरहिट रहीं और उन्हें अपने अभिनय कौशल के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। पुरस्कार और उपलब्धियां: – 2001 में उन्होंने फिल्म द ममी रिटर्न्स के लिए फिल्म चॉइस स्लेजवाग श्रेणी में 3 चॉइस अवार्ड्स जीते। सिनेमाकान अवार्ड्स 2012 ने उन्हें एक्शन स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने 2013 में जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड के लिए फेवरेट मेल बट किकर के लिए किड्स चॉइस अवार्ड्स जीते। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन: ड्वेन जॉनसन ने 3 मई 1997 को अपने लंबे समय की प्रेमिका डेनी गार्सिया से शादी की। उनकी एक बेटी सिमोन एलेक्जेंड्रा है। 10 साल के विवाहित जीवन के बाद उन्होंने 2007 में सौहार्दपूर्ण तरीके से भाग लेने का फैसला किया। डेनी गार्सिया के साथ अपने तलाक के तुरंत बाद जॉनसन ने लॉरेन हासियान को डेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहली बार 2006 में द गेम प्लान की शूटिंग के दौरान उनसे मुलाकात की। उनकी पहली संतान दिसंबर 2015 में पैदा हुई थी, जबकि उनकी दूसरी संतान अप्रैल 2018 में पैदा हुई। पुरस्कार: पीपल चॉइस अवार्ड 2017 पसंदीदा प्रीमियम श्रृंखला अभिनेता विजेता। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।